चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। राम रहीम को उम्र कैद की सजा सुनाई है। रंजीत सिंह की हत्या के मामले में वो जेल में बंद थे। राम रहीम को उम्र कैद की सजा दी है सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। रंजीत सिंह हत्या मामले में राम रहीम को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। क्योंकि 2 बारी उनको उम्र कैद हो चुकी है, 20 साल की और भी उनको सजा हो चुकी है, तो लगता है कोर्ट मौका देगी। अगर जेल में क्या होता है कि बहुत लोगों को जो डॉक्टर होता है वो उसे सजा वो कंकरेंट रन होएगी या नहीं, जो उम्र कैद तो हर उम्र कैद पूरी उम्र तक ही होती है। उम्र कैद कम की जा सकती है अगर सरकार, जिसे हम प्रेसिडेंट कहते हैं या गवर्नर कहते हैं, वो माफी दे सकता है। 2 बारी उम्र कैद हुई पड़ी है तो लगता है तो हमें कंकरेंट रन करेगी या सेपरेटली? उम्र कैद तो सारी इकट्ठी रन करती है, मगर अगर एक केस में उन्हें माफी मिल जाए तो फिर दूसरी उम्र कैद फिर भी कायम रहती है। तो इसलिए जब तक तीनों केसों में माफी न मिले तब तक उम्र कैद चलती रहती है। तो कंकरेंट चलेगी वैसे? इसे सीरियल भी समझ लो, कंकरेंट भी कह लो, क्योंकि अगर एक उम्र कैद खत्म हो, एक उम्र कैद ही होती है, एक ही उम्र होती है, एक ही केस में एक उम्र कैद आपकी पूरी उम्र तक होती है। मगर हर स्टेट की कुछ पॉलिसीज होती हैं जो कहते हैं मर्सी पॉलिसी, वो हर उम्र कैदी को उसके कंडक्ट के हिसाब से छोड़ सकती है, और अक्सर हम कहते हैं 20 साल बाद छोड़ देते हैं। तो उस हालात में सीरियल चलता है। अगर एक उम्र कैद उन्हें माफ़ी मिल गई तो दूसरी उम्र कैद चलनी शुरू हो जाती है। तीनों उम्र, सभी उम्र कैदों में अगर जब तक माफ़ी नहीं मिलती तब तक आप बाहर नहीं आ सकते। तो उस हिसाब से ये सीरियल है। मगर उम्र कैद का मतलब नहीं उम्र कैद है, तो 1 हो 10 हो 100 हो, एक ही आपकी लाइफ है तो वो चलेगी। नहीं, प्रोसिक्यूशन उस हिसाब से हमें मालूम था कि और भी गलबात कर लेने हैं, और भी गलबात कर लेने, जान लेने हैं। उनको 50,000, बाकियों को 50,000। आजिए सर, आए। हाँ जी, कैसे लग रहा है सबसे पहले? हाँ जी, यार नीचे करो माइक। हाँ जी, आज कितना बड़ा दिन है आपके लिए? कितना महसूस? हमारे परिवार के लिए बहुत बड़ा दिन है आज की लंबे टाइम के बाद बहुत इंसाफ मिला। तो कितने सालों के बाद? कितने साल के थे उस टाइम आप? 19 साल के। आप 8 साल के थे हाँ जी, मैं 8 साल का 7 परिवार के लिए। हाँ जी, परिवार के लिए बहुत बड़ा दिन है आज। हमारे जो दादाजी ने इतने समय से संघर्ष कर रहा था, लड़ाई लड़ रहे थे, उनको इंसाफ मिला है। बस अगर वो होते और अच्छी बात थी। उम्र कैदी मांग रहे थे? हम तो सर डेथ पेनल्टी मांग रहे थे। उसका क्या, चलो ठीक है, हम संतुष्ट हैं। जो जुडिशरी का जो भी हुआ था, अच्छा ठीक है, हम संतुष्ट हैं हर एक चीज़ से। दे रहा है, दुरुस्त है। जगसीर हमारे साथ इस वक्त हमारे जो फैसला है तारीख आपको अभी बात करनी नहीं सर, गलबात कर लेंगे। रंजीत सिंह के बेटे जगसीर मौजूद है। जगसीर, आपसे बात करना चाहेंगे जिस तरह से कितना बड़ा दिन है, कितना बड़ा फैसला है जगसीर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से इतना बड़े आदमी के साथ आप लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हुआ ऐसे गलबात कर लेंगे। आप साइड में आ जाइए। जगसीर, क्या लगता है इस दौरान क्या कभी कोई, क्योंकि आप कभी सामने तो इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को रंजीत सिंह हत्या मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। रंजीत सिंह डेरा सच्चा सौदा के प्रबंधक थे जिन्हें 2002 में गोली मार दी गई। राम रहीम के साथ साथ 5 और को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पंचकुला की विशेष अदालत ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को उम्र कैद की सजा सुनाई है। ये सजा रंजीत सिंह मर्डर केस में सुनाई गई है। 2002 में डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख रंजीत सिंह प्रबंधक थे जिन्हें गोली मार दी गई थी। 19 साल बहुत लंबा टाइम होता है। इस तरह से देखते हैं, आज आप सेटिस्फाई हैं थोड़ा? हाँ जी, बिल्कुल। जुडिशरी
फैमिली पे हमें पूरा विश्वास था, हमारे साथ इंसाफ होएगा। सामने देख के बोलिए। सजाए मौत की मांग कर रहे थे, अदरवाइज तो आप चैलेंज करेंगे अभी जो फैसला है उसको सजा वो दिलाने के लिए? अभी परिवार से बैठ के सब जो भी होएगा फिर बाद में दिखेंगे, अभी कुछ नहीं। थैंक यू। देख सकते हो सबको बड़ी खबर सोनू दे रहे हैं राम रहीम नू। और इस बड़ी खबर पर बातचीत के लिए रुक करते मेरे सहयोगी अनुज मिश्रा। जुड़ा अनुज, देर आए दुरुस्त आए, रंजीत सिंह मर्डर केस में राम रहीम को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। निश्चित तौर पर जिस तरीके से ये पूरा मामला था, लगातार इस मामले को लेकर शुरू में कई चीजें हुई, उसके बाद आखिरकार फैसला आया जिसमें गुरमीत राम रहित सिंह सहित सभी आरोपियों को, जो 5 आरोपी थे, उन्हें सजा सुनाई गई। इससे पहले इसी महीने की शुरुआत में कोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहित सहित 5 लोगों को दोषी ठहराया था, लेकिन उसके बाद अब इन्हें सजा सुना दी गई है। तो एक बड़ा फैसला, और निश्चित तौर पर जो विक्टिम है उनके परिवार वालों को काफी राहत मिलेगी, क्योंकि काफी सालों से जद्दोजहद चल रही थी, काफी सालों से वो इंसाफ की बात जो रहे थे, और इसी के तहत ये फैसला जिस तरीके से आया, निश्चित तौर पे जो विक्टिम फैमिली है उसे निश्चित तौर पर सांत्वना जरूर मिलेगी। अनुज, अभी हम रंजीत सिंह के बेटे को सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि हम फांसी की सजा की उम्मीद कर रहे थे लेकिन संतुष्ट हैं कि उम्र कैद हुई है। इससे पहले भी साध्वी यौन शोषण मामला और रामचंद्र जो पत्रकार थे उस मामले में अभी भी उन पर पहले भी कार्रवाई हो चुकी है, तो क्या दोबारा रिव्यू हो सकता है ये पूरा मामला? ऐसी क्या उम्मीद आपको लग रही है जिसमें फांसी की सजा की मांग की जाए? सर कंकरेंट चलेगी। अब अभी आगे हाईकोर्ट में जाएंगे? बिल्कुल अपील में जाएंगे और अपील में जीतेंगे भी। तो आपका नाम और डेजिग्नेशन सर? नाम? मैं अजय बर्मन, सीनियर एडवोकेट। ठीक। मिस्टर अमित तिवारी जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। सर आप बातचीत करें तो दोबारा से पहले भी उम्र कैद हुई है, उसके बाद 20 साल की दोबारा की उम्र कैद निकालता है। तो आप गुरमीत राम रहीम के वकील को सुन रहे थे और यही सवाल मैं अनुज से कर रहा था, क्या इस सजा के खिलाफ हायर कोर्ट में रिव्यू हो सकता है? अनुज, अगर रिव्यू होता है, पहले ही 5 लोगों को उम्र कैद की सजा हुई है, सारे सबूत राम रहीम के खिलाफ हैं, तो क्या रिव्यू में उनको राहत मिलने की उम्मीद दिख रही है? क्योंकि उनका बेटा, रंजीत का बेटा, फांसी की मांग कर रहा है। जी बिल्कुल, हाई कोर्ट में अगर ये पूरा मामला जाएगा तो निश्चित तौर पे जो फैमिली वाले हैं वो फांसी की मांग करेंगे, लेकिन ये तमाम चीजें जो हैं वो डिपेंड करेगा कि उस समय क्या कुछ रखा जाता है। लेकिन जिस तरीके से ये फैसला आया है, अगर इस फैसले की बात करें, जो परिवार वाले थे वो काफी सालों से इस पूरे मामले को लेकर कानून पुलिस थाने के चक्कर काट रहे थे, और इनका साफ तौर पे यही कहना था कि उन्हें इंसाफ का इंतजार है। अगर इस पूरे मामले की बात करें तो 10 जुलाई 2002 को डेरा सच्चा सौदा के प्रबंधन समिति के सदस्य रहे रणजीत सिंह की उस समय हत्या हुई थी, जब वो अपने घर से कुछ ही दूरी पर जीटी रोड के साथ लगते अपने खेतों में नौकरों को चाय पिलाकर वापस घर जा रहे थे। जी। उसी समय हत्यारों ने इनकी हत्या की थी। इसके बाद चूंकि अगर गुरमीत राम रहीम की बात करें तो उस समय पूरे इलाके में उनका रसूख था। इसको लेकर फैमिली अनुज, मेरे सहयोगी गुरप्रीत भी इस खबर पर बातचीत के लिए जुड़ रहे हैं। गुरप्रीत, पंचकुला की विशेष अदालत ने 5 कैदियों को रंजीत सिंह की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई है, रिव्यू होगा, क्या कुछ अपडेट आपके पास है? जी बिल्कुल, रंजीत सिंह मर्डर केस में जो जितने भी आरोपी हैं, राम रहीम के अलावा जितने भी आरोपी हैं, सबको लाइफ इम्प्रिजनमेंट कोर्ट ने क्वांटम ऑफ सेंटेंस में दी है। और अगर बात करें रंजीत सिंह मर्डर केस की, तो कहीं ना कहीं ये एक रेयर टू रेयर केस था, क्योंकि रंजीत सिंह पहले एज अ मैनेजर काम करता था। उसके बाद इमीडिएटली जब एक लेटर लिखी जाती है कि कैसे वुमेन की एक्सप्लॉयटेशन होती है डेरे में, और उसके बाद रंजीत सिंह का कत्ल किया जाता है, और कत्ल के बाद लगातार प्रेशर बनाया जाता है। पहले हरियाणा पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन करती है, पर फाइनली सीबीआई को केस दिया जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उस समय हमें सबको पता है कि जो राम रहीम है उनके काफी क्लोज लिंक्स थे, वो अपने लिंक्स को यूज भी करते थे, एक्सप्लॉइट भी करते थे। लेकिन सीबीआई ने लगातार इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हमने देखा कि पिछले काफी लंबे समय से ट्रायल चला, तो आज भी क्योंकि पहले 14 अक्टूबर थी डेट, उसके बाद 18 पड़ी, और आज भी फर्स्ट हाफ में आर्ग्यूमेंट लगातार चलते
तो कहीं ना कहीं गुरप्रीत, मैं आपके पास लौटूंगा, थोड़ा ऑडियो में प्रॉब्लम है, लेकिन बड़ी खबर यह है कि पंचकुला की विशेष अदालत ने डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाई है। रंजीत सिंह मर्डर मामले में सजा सुनाई गई है। 2002 का मामला है, जब डेरा सच्चा सौदा के प्रबंधक थे, मैनेजर थे रंजीत सिंह, उनको गोली मार दी गई। अनुज मेरे साथ अभी भी लगातार बने हुए इस खबर पर बातचीत के लिए। अनुज, जैसा कि वकील ने कहा कि वो हायर कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल करेंगे, लेकिन जो सबूत हैं, जिस तरह की सिचुएशन थी, वो तो प्रूफ करती हैं कि ये पांचों जो दोषी थे इनकी कहीं ना कहीं इनकी इन्वॉल्वमेंट इसमें रही है। क्या हायर कोर्ट में राहत मिलने की उम्मीद है? जी देखिए, जो सेक्शंस लगे थे वो आईपीसी की धारा 302 और 120 बी के तहत इस पूरे मामले में मामला दर्ज हुआ था। और निश्चित तौर पर अगर 302 की बात की जाए तो उसमें जो सजा का प्रावधान है वो उम्र कैद और फांसी का है। तो ऐसे में कोर्ट जो है, जिस तरीके से दोनों पक्षों में जिरा चली, जो तमाम सबूत रखे गए, उसके बाद कोर्ट ने इसे रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस की कैटेगरी में माना और उसके बाद इसको उम्र कैद की सजा दी। अब ऐसे में जिस तरीके से बचा जो विक्टिम की फैमिली है, उनके जो वकील हैं, उनका साफ तौर पे ये कहना है कि वो हायर कोर्ट में जाएंगे और फांसी की सजा की मांग करेंगे। तो ऐसे में वो तमाम तरीके की दलील पेश करेंगे कोर्ट में। हालांकि उसके बाद एक्यूज पक्ष की तरफ से भी तमाम चीजें रखी जाएंगी। उसके बाद ही सही मायने में साफ हो पाएगा कि क्या कोर्ट डिसीजन लेता है। लेकिन जिस तरीके से अगर लोअर कोर्ट की बात करें और लोअर कोर्ट में भी तमाम तरीके की दलील रखी गई, लगातार विक्टिम फैमिली की तरफ से फांसी की सजा की मांग की जा रही थी। वहीं जो एक्यूज है, उनके जो वकील थे, उन्होंने तमाम अपनी दलीलें पेश की। हालांकि उसके बाद कोर्ट ने फिलहाल सभी को, जो पांचों आरोपी हैं इस पूरे मामले के, उन सभी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अब हायर कोर्ट जाने की तैयारी की जा रही है। हायर कोर्ट में किस तरीके से दलील पेश की जाती है, क्या कुछ मांग की जाती है, उस पर सारी चीजें डिपेंड करेगी। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से अगर उम्र कैद की सजा की बात करें तो विक्टिम फैमिली की तरफ से थोड़ी राहत की बात जरूर है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार हम इस पूरे मामले को देख रहे थे, काफी सालों से जद्दोजहद कर रही थी बिल्कुल अनुज, परिवार को बहुत लंबे वक्त से इंतजार था। देर है दुरुस्त है, लेकिन सजा मिली है। अब ये देखना होगा कि राम रहीम के वकील क्या हायर कोर्ट में इस सजा के खिलाफ अपील करते हैं, और अगर अपील करते हैं तो कोर्ट का फैसला क्या होता है।